पाक फौज के 12 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। ISPR के मुताबिक जिन मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई उनमें मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नोमान जकरिया और मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर, मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज़, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल यूसुफ जमाल और मेजर जनरल काशिफ नज़ीर भी शामिल हैं। कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजारत दाखिला की ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि NA 45 ज़िला करम का इंतखाब 16 अक्टूबर को नहीं होगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची डिवीज़न के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। FIA ने ममनुआ फंडिंग पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA में अबराज ग्रुप के अकाउंट से $21 लाख की रकम की मुंतकली का जिक्र है। मुकदमे में सरदार अजहर तारिक, तारिक शफी और यूनुस आमिर कयानी समेत 11 मुलजिम भी नामजद हैं। मुकदमा FIA बैंकिंग सर्कल थाना इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। मुकदमा FIA के कारपोरेट बैंकिंग सर्कल ने दर्ज किया। साइफर मामला उठाने पर इमरान खान हुकूमत के शुक्रगुजार। कहा, मैं इस हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, इसने साइफर को दोबारा उठा लिया। साइफर पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ननकाना साहब में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि आप सब तैयारी करें, कॉल में ज़्यादा देर नहीं है, पूरी तैयारी कर रहा हूँ। चोर मुझे गंदा करने के लिए डीप फेक वीडियो तैयार कर रहे हैं। मैं अदालत जा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ऑफिस घर की सिक्योर लाइन को किसने टेप और किसने लीक की। जलसे के दौरान शरीक इमरान खान समेत कारकुनों से हल्फ भी लिया गया। साइफर से मुतल्लिक बयान पर सदर मुमलिकत की वजाहत। डॉक्टर आरिफ अलवी ने साइफर से मुतल्लिक खबरों का नोटिस ले लिया। कहा, साइफर के हवाले से बयान को मुकम्मल तौर पर सयाको सबाक से हट कर पेश किया गया। सयाको सबाक से हट कर बयानात को पेश करना मजीद खलीज का बायस बनता है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि साजिश के बारे में शुबा है और हतमी फैसला तहकीकात के बाद ही किया जा सकता है। चीफ जस्टिस को ख़त लिखने से लेकर अब तक मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पुख्ता यकीन है कि साइफर के मामले की तहकीकात की जाएंगी। वफाकी काबीना ने मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए वजारत दाखिला की 41 करोड़ रुपए के फंड्स की समरी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें माशी और सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में तवानाई के शोबे में बचत के लिए एनर्जी कंजर्वेशन प्लान की भी मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी होने की भी मजम्मत की। इजलास में साइफर गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुतल्लिक जारी तहकीकात पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वारंट गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज कर दिए। राना सनाउल्लाह के वकला की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और सबके सामने होते हैं। महकमा एंटी करप्शन ने गलत बयानी करके अदालत से वारंट हासिल किए। अदालत ने मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम की दरखास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया और कहा कि राना सनाउल्लाह का वकालतनामा लेकर तहरीरी दरखास्त दायर कर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम के खिलाफ मुकदमे में गुज़श्ता 23 साल के हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब कानून में हालिया तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में जायदाद और दौलत बनाने पर कोई कंट्रोल नहीं, ना ही एहतसाब है। अदालत ने नैब से 1999 से जून 2022 तक तमाम हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वकला को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। खुसूसी सेंट्रल कोर्ट लाहौर में जज एजाज हसन अवान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। अदालत दीगर मुलजिमों को तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। PTI का जवाबी वार। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना रेफरेंस कौमी असम्बली में जमा करवाया। दायर रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आसिफ जरदारी ने कानून में नरमी करके तोशाखाना से 3 कीमती गाड़ियाँ खरीदी। रेफरेंस में साबिक सदर की नाअहली का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान ने मोदी का तनाज़ा कश्मीर को हल करने का दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने बेबुनियाद दावा किया कि उन्होंने मसला कश्मीर को किसी तरह हल कर लिया है। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान न सिर्फ झूठ जाहिर करता है बल्कि भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से भी गाफिल है।
ڈار کا اثر کم ہونے لگا، ڈالر سستا ہونے کی رفتار سست پڑ گئی۔ کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 18 پیسے کمی کے بعد 217 روپے 79 پیسے ہو گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 50 پیسے اضافے کے بعد 219 روپے ہو گئی۔ خاتون کو 46 سال بعد وراثتی حق مل گیا۔ سپریم کورٹ میں ڈیرہ اسماعیل خان کی خاتون کے وراثتی حق سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے خاتون کا والد کی جائیداد میں حصہ تسلیم کرتے ہوئے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف بھائیوں کی اپیل خارج کر دی۔ ویمن ٹی20 ایشیا کپ میں قومی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ پاکستان ٹیم نے اپنے چھٹے میچ میں سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا کی پوری ٹیم 19ویں اوور میں 112 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں جمعرات کو سیمی فائنل میں دوبارہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی۔ قومی ٹیم 8 سال میں پہلی بار 20 اوورز میں ایک بھی چھکا نہ لگا سکی۔ 3 ملکی ٹی20 سیریز کے چوتھے میچ میں کیویز نے شاہینوں کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ پاکستان نے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 131 رنز کا ہدف دیا۔ نیوزی لینڈ نے ہدف 1 وکٹ پر 16.1 اوورز میں ہی حاصل کر لیا۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کی شکست زیر بحث۔